मेरी बॉडी मेरी सुन ही नहीं रही, मेरा दिमाग मेरी सुन ही नहीं रहा, तो कैसे पढ़े? क्या ये प्रॉब्लम आपके साथ आती है? आज की वीडियो के बाद ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं आएगी। एक जना बोलता है कि मेरे को रात को पढ़ना पसंद है, एक जना बोलता है मेरे को दिन में पढ़ना पसंद है। आप पढ़ो, आपको जब पढ़ना है अब तब पढ़ो, बट दिस इज मिरेकल, दिस इज मिरेकल। भाई तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। यार अभी ना थोड़ा सो जाती हूँ, बहुत नींद आ रही है, उठ के पढ़ूंगी। अच्छा, उठ के पढ़ने बैठी, किताबें देखकर फिर नींद आ रही है। क्या आपके साथ होता है ऐसा? और हमें हर कोई बोल रहा है कि यार पढ़ना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, लेकिन भाई नींद आ रही है, क्या करें? किताबें खोल के नींद आ रही है। आई नो पढ़ना जरूरी है, बट वो नींद मेरे कंट्रोल में रह ही नहीं रही, मेरी बॉडी मेरी सुन ही नहीं रही, मेरा दिमाग मेरी सुन ही नहीं रहा, तो कैसे पढ़े? क्या ये प्रॉब्लम आपके साथ आती है? आज की वीडियो के बाद ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं आएगी, क्योंकि आई नो मेरे बहुत सारे बच्चे, ये खुद जब मैं भी पढ़ती थी तो यार ये प्रॉब्लम आती थी कि आप पढ़ रहे हो बट पढ़ कितने हुए नींद आ रही है। तो देखो मैं बताती हूँ, सबसे बड़ा रीजन जो इसका होता है ना कि भाई नींद आती क्यों है, समझो नींद आती क्यों है, क्योंकि हमारा कोई रूटीन ही नहीं है। एक जना बोलता है कि मेरे को रात को पढ़ना पसंद है, एक जना बोलता है मेरे को दिन में पढ़ना पसंद है। आप पढ़ो, आपको जब पढ़ना है अब तब पढ़ो, बट सेट अ रूटीन। आप अगर रोज रात को 5 बजे सो रहे हो तो 5 बजे सो, क्या दिक्कत है? नाइट आउल हो ना, पढ़ो, लेकिन 5 बजे ही सो। अगर तुम एक दिन 5 बजे, एक दिन 12 बजे, एक दिन 2 बजे, एक दिन 7 बजे सोओगे, तो भाई तुम्हारा तो दिमाग ही सेट नहीं है कि मुझे कब उठना है, मुझे कब सोना है, तो वो एनर्जेटिक कैसे रहेगा? आप सीधी सी बात समझो, अगर आपको नींद आ रही है, सिर्फ पढ़ते टाइम नहीं, बहुत बार ऐसा हो सकता है लाइफ में आप बहुत कुछ इंपॉर्टेंट करने जा रहे हो बट यू आर फीलिंग टायर्ड, यू आर फीलिंग स्लीपी, आपको एनर्जेटिक फील नहीं हो रहा, पेपर दे रहे हो, आता है पेपर बट यू आर नॉट फीलिंग एनर्जेटिक, तो भाई कैसे चलेगा काम? ये काम एक ही चीज से चल सकता है, वो है रूटीन। अगर तुम्हारी रूटीन सही है, तुम्हारा डेली, आई एम नॉट सेइंग कि एक एक घंटा अपना प्लान करके चलो, पर 10-10 मिनट प्लान करके चलो, होना तो चाहिए हर घंटा प्लान, बट नहीं है तो एटलीस्ट इतना प्लान करो कि मैं कब सोऊंगा और मैं कब उठूंगा। मान लो मेरे को 8 घंटे की भी नींद चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, तुम 8 घंटे की नींद लो, 12 बजे सो और 8 बजे उठ जाओ, क्या दिक्कत है? 12 बजे मैम लेट है, अरे तुम उसको छोड़ो ना, तुम एक टाइम पे सो। अब तुम खुद से सवाल पूछना, ऐसा हो रहा होगा कभी तुम लेक्चर्स रात में देखते हो, कभी तुम रात में चैटे करते हो, ठीक, कभी तुम रात में जल्दी सो जाते हो, कभी तुम्हें पढ़ने का भूत चढ़ जाता तो तुम्हें सुबह तक पढ़ते हो, और जिस दिन सुबह लेट सोते हो उस दिन चाहे दिन में 10 घंटे सो लो फिर भी टायर्डनेस रहती है। क्यों? बिकॉज वी डोंट हैव अ रूटीन। तो सबसे पहली बात मेरे बच्चे, अपना रूटीन सेट करो, मेक अ प्रॉपर रूटीन। अभी आपके पेपर आने वाले हैं, कितने महीने रह गए? अप्रोक्सीमेटली नवंबर, आधा दिसंबर, आधा अक्टूबर, 2 मंथ्स लेफ्ट है मेरे बच्चे, ओनली 2 मंथ्स लेफ्ट। तो अपना 2 महीने एक रूटीन बनाओ, देखो कि तुम सुबह उठ सकते हो या तुम रात को जाग सकते हो। तुम रात को जाग सकते हो तो सोचो कि 11 से 5 तो मैं पढ़ूंगा, 5 बजे सोऊंगा और 11 बजे उठूंगा, 7 घंटे लूंगा, 12 बजे उठूंगा, 8 घंटे लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है यार। और अगर तुम सुबह पढ़ सकते हो तो तुम सोचो कि मैं 10 बजे सो जाऊंगा और 5 बजे उठ जाऊंगा या 4 बजे उठ जाऊंगा, जितना भी समझो। अगर आप 1 महीना भी इसको फॉलो करोगे ना, आपका जो एग्जाम वाला महीना है ना, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। दूसरा, डोंट थिंक टू मच। इसका मतलब क्या है? अलार्म बजा, मतलब इसे हम 5 सेकेंड रूल भी बोलते हैं। अलार्म बजा, ठीक है, और तुमने स्नूज बटन दबा दिया, तुमने सोचा 5 मिनट में उठेंगे, जब तुम उठे तो ऑलरेडी 3 घंटे बीत चुके थे, उसके बाद गिल्ट आ गया। तो दिस इज लाइक प्रॉम्प्ट। भाई अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लेना है फटाफट से ले लो, अदरवाइज उसके बाद रीजनिंग आप पे हावी हो जाएगी। पढ़ना है, 6 बजे अलार्म बजा कि कल से पढ़ेंगे, 6 बजे अलार्म बजा, आप नहीं उठे, आपका दिमाग बोलेगा यार 1 घंटे बाद भी तो पढ़ सकता है, पूरा दिन तेरा है, 2 घंटे बाद भी तो पढ़ सकता है, पूरा दिन तेरा है। मतलब तुम में कोई प्रॉम्प्टनेस ही नहीं है भाई, तुम्हारा दिमाग तुमसे जो बोल रहा है तुम उसको सुन रहे हो। तो समझो, फटाफट से अलार्म बजा, गेट अप, पढ़ाई करनी है बैठ जाओ, मत देखो 8, 8:30, 9, वो बजते रहेंगे भाई, वो आज भी बजे, वो कल भी बजेंगे, लेकिन अगर तुमने उनको देखा तो पेपर में तुम्हारे 12 बज जाएंगे। ये चीज ठीक है।
उसके बाद अपना मेरे बच्चे लाइफ स्टाइल थोड़ा ठीक करो, ठीक है, इंप्रूव योर लाइफ स्टाइल। क्योंकि सारी की सारी चीजें जो तुम्हें लैक ऑफ एनर्जी है, जो तुम टायर्ड रहते हो, वो मैं नहीं बोल रही कि तुम्हें मोटिवेशन नहीं है, नहीं भाई, तुम्हें मोटिवेशन है, बट इट इज ड्यू टू तुम्हारी रूटीन नहीं है, तुम्हारा लाइफ स्टाइल सही नहीं है। तुम अगर पिज्जा खा के पढ़ने बैठोगे, बर्गर खा के पढ़ने बैठोगे, तो भाई कैसे पढ़ा जाएगा यार? नहीं पढ़ा जाएगा, लेथार्जी आएगी, क्योंकि दिमाग को ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही ना। अब मेरे दिमाग को ऑक्सीजन चाहिए। अच्छा, ऑक्सीजन कैसे मिलती है? जब मैं डीप ब्रीथिंग करती हूं, जब मैं मेडिटेशन करती हूं, यही जरिया है दिमाग को ऑक्सीजन पहुंचाने के। कुछ सुपर फूड्स है जो मेरे दिमाग को शार्प करते हैं, बट अगर मैं बहुत ज्यादा खा रही हूं तो डाइजेशन में ही सारी चीजें यूज हो गई ना, मेरे दिमाग के पास तो कुछ रहा ही नहीं, मेरा दिमाग तो खाली है। बच्चे कह रहे मैम अभी भी खाली है। अरे मतलब जिंदा लाश हो, तुम्हारा खाली है, लेकिन समझो मेरी बात, समझो मेरी बात, आपको अपना लाइफस्टाइल ठीक करना है। अगर आपको पढ़ने बैठना है, कम खाओ, घर का खाओ, बाहर का खा रहे हो लेकिन कम खाओ। समझो, जितना कम खाओगे ना उतना ज्यादा आप एनर्जेटिक फील करोगे। अब आप बताना मुझे, ऐसा होता ये नहीं दोपहर को तुम राजमा चावल सैलेड और छाछ खा लो और उसके बाद तुम मुझे अपनी आंखें खोल के दिखाओ, उसके बाद अपनी आंखें खोल के दिखाओ। भाई नहीं खुल सकती। क्यों नहीं खुल सकती? क्योंकि नींद इतनी आ जाती है, टायर्डनेस हो जाती है भाई। लेकिन अगर थोड़ी सी खिचड़ी खाओ दही के साथ एक बार, उसके बाद दोबारा जो कुछ खाना खाओ, बट थोड़े थोड़े इंटरवल्स में खाओ, तो मेरे बच्चे आप में टायर्डनेस कम होगी, आपको एनर्जेटिक ज्यादा फील होगा। तुम्हें मोटिवेशन की कमी नहीं है, मोटिवेटेड तुम हो, बट यू नीड टू इंप्रूव योर लाइफस्टाइल। उसके बाद एक और टिप, जब भी नींद आए, वॉश योर फेस विद आइस वाटर, विद आइस वाटर। कसम से, दिस इज मिरेकल, दिस इज मिरेकल। भाई तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तुम घर पे रहते हो, ऑनलाइन क्लासेस है, भाई जब नींद आए उठो, पानी में बर्फ डालो, मुंह पे छींटे डालो, आपकी आंखें प्रॉम्प्टली खुलेंगी, एकदम जल्दी खुलेंगी, ठीक है। उसके बाद नींद आए, चलने लग जाओ, चलते चलते पढ़ो, लिखते लिखते पढ़ो। याद करो, जब भी मैं तुम्हारी मैराथन्स लेती हूं, जब भी मैं तुम्हारी लेक्चर्स लेती हूं, मैं क्या बोलती हूं कि नोटबुक अपने पास लिखो और लिखो। क्यों? क्योंकि तुम ऐसे देखोगे तो ऐसे कब होने लग जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो जब तुम लिखते रहते हो ना, यू आर डूइंग ए एक्टिविटी, राइट, तो तुम अलर्ट रहते हो, तुम एक्टिव रहते हो। जब स्क्रिबलिंग करते हो तो तुम्हें पता रहता है तुम क्या कर रहे हो। तो मतलब जब नींद आए स्टार्ट मूविंग, और जब नींद आए कभी कभी सो भी जाना चाहिए, बिकॉज रेस्ट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। तुम अगर अपनी स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज करोगे ना, तुम्हें ज्यादा देर तक नहीं कुछ हो सकता भाई। 4 दिन पढ़ लोगे, 5वें दिन तुम पूरे दिन सोओगे। तो इससे बेटर क्या है मेरे बच्चे, सेट अ रूटीन। जब नींद आ रही, आपको पता आपने प्रॉपर नींद ली है, अब नींद आ रही है, स्टार्ट मूविंग, वॉश योर फेस विद आइस वाटर, ईट लाइट। और जब आपको लगता है यार बहुत टाइम से नहीं सोया, टायर्ड हो रहा हूं, जस्ट स्लीप, बट प्लीज सेट अ रूटीन। अगर आप मेरे बच्चे ये सारी चीजें फॉलो करोगे ना, ट्रस्ट मी ऑन दिस, यू विल एबल टू रीप इट्स बेनिफिट विद इन अ वीक। एक वीक सेट कर लो। अब मेरे को कमेंट में बताना कि तुम रात को कितने बजे सोते हो और सुबह कितने बजे उठते हो। कमेंट में ये बात बताना, वहीं से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि भाई तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। जस्ट गिव योर सेल्फ अ वीक एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आपका करंट रूटीन क्या है। कुछ बच्चों का पॉसिबल हो तो मैं सही करके कमेंट में ही लिख दूंगी कि इसको ये चीज सही करो, बट मेक श्योर कि कमेंट करना कि तुम्हारा रूटीन क्या है। कुछ बच्चों का रूटीन इंप्रूव करने में आई विल हेल्प, बट ये सब चीजें फॉलो करोगे ना, यू विल एबल टू गेट अहेड ऑफ मेनी मेरे बच्चे। आई होप इट्स ओके। और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जस्ट टेल अस इन द कमेंट सेक्शन, हम जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे मेरे बच्चे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। पुचकिस।